बरेली के गांव में रानो चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। रानो के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ साल पहले हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद रानो की माँ ही अपनी बेटी रानो का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियों की खेती करके उन्हें ठेले में ले जाकर जंगल जंगल बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। कभी कभार रानो भी अपनी माँ की सब्जियाँ बेचने में मदद करती थी। आइए, ये हरी सब्जियाँ ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी ऐसी है, यह सब्जियाँ हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताजा है भाई। अच्छा, ये टमाटर कैसे दिए हैं? बंटी भैया, सभी सब्जियाँ सिर्फ 40 रुपए किलो हैं। आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो ये पालक 1 किलो और कद्दू आधा किलो, और हाँ, ये कटहल भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। रानो की माँ अपनी बेटी रानो को सरकारी स्कूल में पढ़ने डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचती, जिससे वह घर खर्च चलाती, साथ ही रानो की पढ़ाई और कुछ पैसे रानो की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती। आ गई माँ, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बेटिया, तूने खा लिया क्या खाना? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होंगी ना। मेहनत नहीं करूंगी तो अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कैसे करूंगी? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और रानो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी हरी तोती की शादी में जाती है, जहां उसका शादी का लहंगा देखकर रानो हैरान रह जाती है। वाह हरी तोती, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है, पर तू ऐसे लहंगे की सपने देखना छोड़ दे। तुम गरीबों के बस की बात नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा ले अपनी शादी के लिए। हरी तोती की यह बात सुनकर रानो बहुत दुखी होती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में हरी तोती की मौसी लाडो अपने बेटे के साथ आई हुई होती है। रानो पर जैसे ही उसकी मौसी की नजर जाती है, वो उसे देखते ही रहती है। अरे ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे टुन्नू के लिए ये चिड़िया बड़ी पसंद आई है मुझे। हाँ माँ, ये चिड़िया तो बहुत सुंदर लग रही है, मुझे भी पसंद है माँ। मैं तैयार हूँ इससे शादी करने के लिए। टुन्नू को भी रानो चिड़िया पहली नजर में पसंद आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद लाडो चिड़िया अपने बेटे टुन्नू के साथ रानो के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं आपको दान दहेज भी नहीं दे पाऊंगी। अगर ये सब जानने के बावजूद आप मेरी बेटी को अपनाने के लिए तैयार है तो मुझे रिश्ता मंजूर है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें रानो पहली नजर में ही भा गई और हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसलिए हमें बस रानो के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। सही कहा बेटा तुमने, और हमें शादी से कोई दिक्कत नहीं है। रानो के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देख उसकी माँ खुश हो गई। रानो की माँ ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वह अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए रानो के साथ शहर के जंगल गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि तुझे इतना महंगा लहंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। शादी से ठीक एक दिन पहले रानो चिड़िया का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये तो। दुल्हन का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। थु 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 थु। बेचारी रानो की माँ के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो फिर से अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का लहंगा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा, मैं क्या पहनूंगी। यह बात जब टुन्नू चिढ़ा को पता चली तो वो बाजार गया और रानो के लिए एक बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आया, जिसे देखकर रानो हैरान रह गई। अरे ये तो वही लहंगा है जो सरपंच जी की बेटी मतलब हरी तोती ने अपनी शादी में पहना था।
हाँ, हमें उसी ने बताया कि तुम्हें उसका लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया। टुन्नू जी, आप बहुत अच्छे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तुमने हमारी लाज बचा ली। माँ जी, रानो मेरी होने वाली पत्नी है। माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना। धूमधाम से बारात लेकर आएंगे और अपनी दुल्हनिया को ले जाएंगे। अगले दिन जब रानो चिड़िया ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। उसे देख हरी तोती भी हैरान रह जाती है। रानो को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर उसकी माँ की आंखें भर जाती हैं। फिर रानो की शादी धूमधाम से टुन्नू के साथ खुशी खुशी हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। ये कहानी रामपुर जंगल की है, जहाँ टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू चिढ़ा एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। टुन्नू की ऊपरी आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी उससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन टुन्नू चिढ़ा जंगल से घर आया तो देखा चारों तरफ अंधेरा है और उसकी बेटी गुड़िया मोमबत्ती में पढ़ाई कर रही थी। अरे गुड़िया बेटा, तुम मोमबत्ती में क्यों पढ़ रही हो? लाइट क्यों नहीं जलाई है तुमने? पापा, काफी समय से लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मैं मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रही थी। क्या बात कर रही हो गुड़िया बेटा? जंगल के सभी घरों में तो लाइट जल रही है। रुको, मैं देखता हूँ कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया हमारे घर का। अरे, आप अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? मैं टॉर्च दे रही हूँ, उसे लेकर जाना। मौसम भी ठीक नहीं है बाहर का। अच्छा रानो, जल्दी दो, मुझे देर हो रही है। बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया टॉर्च लाकर टुन्नू को देती है। वो फ्यूज ठीक करने चला जाता है। अरे इसका तो फ्यूज उड़ा हुआ है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। वो फ्यूज बनाने लगता है। तभी उसका हाथ एक नंगी वायर पर टच हो जाता है और बिजली के झटके से टुन्नू चिढ़ा झंझना जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रानो और गुड़िया दोनों दौड़ती हुई वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ जी आपको? आप क्यों नहीं देखकर काम करते? गुड़िया, जल्दी से एम्बुलेंस बुला। देख तेरे पापा को क्या हो गया। रानो और गुड़िया एम्बुलेंस से टुन्नू को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर टुन्नू को मरा हुआ घोषित कर देता है। टुन्नू के मौत के बाद रानो अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। जब भी रानो गुड़िया को देखती वो आग बबूला हो जाती। अरे कल मुही, तेरे ही चलते टुन्नू की जान चली गई। अगर उस दिन वो तुझे पढ़ते नहीं देखते तो हड़बड़ी में जाकर लाइट नहीं ठीक करते और मेरे टुन्नू की मौत नहीं होती, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू चली जा मेरी आंखों के सामने से। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह मुझे क्यों डांट रही हो? पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी वजह से पापा की जान नहीं गई है माँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रानो अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुनती। तभी वो बेहोश हो जाती है। क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। चलो मैं तुम्हें घोंसले में लेकर चलती हूँ। गुड़िया अपनी माँ को घोंसले में ले जाती है और बेड पर सुला देती है। अब मैं क्या करूं? माँ की ऐसी हालत है, घर में भी खाने को कुछ नहीं है। पापा ने भी जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। मुझे गोई आंटी के पास जाना चाहिए, वही मुझे कुछ बताएंगी। फिर गुड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, मैं तुझे एक ही सलाह दूंगी। यहाँ पास में एक आम का बगीचा है, वहीं से तू आम तोड़कर ला और उन्हें बेचकर पैसे कमा। आंटी, आपने तो बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब गुड़िया आम बेचकर घर चलाने लगी। उधर रानो ऐसे ही बीमार रहे। ऐसे में एक दिन गुड़िया अपनी माँ रानो को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी माँ को क्या हुआ? ये बार बार बेहोश हो जाती है। डॉक्टर रानो का चेकअप करके बताता है।
देखो बेटा, इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अब इन्हें एक स्वस्थ पक्षी की किडनी लगानी होगी, नहीं तो ये बस 2 महीने की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी माँ को अपनी किडनी दूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती। गुड़िया अपनी एक किडनी रानो को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब रानो चिड़िया स्वस्थ होकर घर आती है, आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करती। ठीक है माँ, मुझसे बात मत करो। अब चलो थोड़ा आराम कर लो। रानो आराम करने लगती है। गुड़िया आम लेने के लिए खेत पर चली जाती है। इसी बीच घर पर डॉक्टर का फोन आता है। रानो फोन उठाती है। गुड़िया बेटा, तुम माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी ही एक किडनी तुम्हारी माँ को लगी है। ऐसे में तुम दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैं रानो बोल रही हूँ। हाँ रानो जी, मैंने जो कहा वो सच है। आपकी बेटी ने ही आपको एक किडनी देकर आपकी जान बचाई है। रानो ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। जैसे ही गुड़िया घर पर आती है, रानो उसके पैरों में गिर जाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया कि तुम्ही ने मुझे जीवन दान दिया है। हाँ माँ, क्योंकि मैं पापा को खो चुकी हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए इतना बड़ा कदम मैंने आपसे बिना पूछे उठा लिया। ये सुनकर उसकी माँ रानो माँ बहुत खुश होती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बाद रानो अपने दादा के साथ रहती थी और बचपन से ही वो अपने दादा के साथ सब्जी बेचने का काम करती थी। ना जाने कौन से पुण्य किए होंगे मैंने, जो तेरी जैसी पोती मिली है। अब तो कोई राजकुमार आए और तेरी शादी हो जाए। दादा, अपनी आँखों से वही सपने देखो जो पूरे हो सकते हो। ये गरीब की कुटिया है, यहाँ कोई राजकुमार नहीं आने वाला। चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर रानो वहाँ से सब्जी बेचने के लिए जंगल में चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। आलू, बैगन, भिंडी, टमाटर, सब्जी ले लो, सब्जी। अरे चिड़िया बहन, कितने दिनों बाद आई हो तुम। चलो मुझे जल्दी से 1 किलो बैंगन, 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर दे दो। फिर रानो चिड़िया लाडो को सब्जी दे देती है। धीरे धीरे सब पक्षी उसके पास आते हैं और उससे सब्जी खरीदते हैं। कुछ ही देर में रानो की सब्जी बिक जाती है, सिवाय एक बैंगन को छोड़कर। चलते चलते वो काफी थक जाती है तो एक मंदिर के आगे आकर बैठ जाती है। चलो भगवान का शुक्र है कि आज सारी सब्जियां हाथों हाथ निकल गईं। अभी एक बैगन बचा है। मैंने सुबह ही एक बैगन की सब्जी बनाई है। अब तो मन भी नहीं कर रहा इसकी सब्जी बनाने का। ऐसा करती हूँ, इसे मंदिर में रख देती हूँ। पुजारी जी के काम आ जाएगा या वो किसी और को दे देंगे। यह सोचकर रानो बैगन को लेकर मंदिर में रख देती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मैंने धरती पर आने के बाद कभी सोचा न था कि इस तरह मंदिर में आकर दर्शन करने को मिलेंगे। रानो, तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ? सब्जियाँ भी कभी बोलती है क्या? जरूर बैगन के अंदर कोई भूत होगा। नहीं नहीं नादान चिड़िया, मैं तो जादुई बैगन बोल रहा हूँ। मैं जादुई बैगन हूँ और आज तुम्हारी वजह से मंदिर के दर्शन कर पाया हूँ। मैं सब काम कर सकता हूँ। मुझे उठा लो रानो, मुझे घर ले चलो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। तभी रानो देखती है कि एक बूढ़ा कौवा मंदिर में आता है और रोने लगता है। 2 दिन से भूखा घूम रहा हूँ। जिसके दर पर जाता हूँ सब मुझे लताड़ देते हैं। तूने मुझे इस धरती पर भेजा है तो तू ही मेरा जलपान का प्रबंध कर, वरना मैं तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो काका, भगवान के दर पर देर है अंधेर नहीं। दुनिया दर से ठोकर मिल सकती है लेकिन भगवान के दर पर नहीं। ये बूढ़ा कौवा काफी दुखी है। इन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला है और न ही इनके पास पैसे हैं। बहू बेटे ने घर से निकाल दिया है, इसलिए ये इतने परेशान हैं। है ऊपर वाले, यह कौन बोल रहा है जिसने मेरे जीवन का चित्रण कर डाला?
बूढ़ा काका, मैं बोल रहा हूँ जादुई बैगन। अब तेरे सारे दुख के दिन बीत गए हैं। अब तुम अपने घर जाओ, जहाँ तेरे बेटे बहू ने रहने के लिए तुझे जगह दी है, और शाम को चमत्कार देखना। फिलहाल तुम पेट भर खाना खाओ। देखते ही देखते वहाँ एक भोजन की थाली आ जाती है। रानो तो हैरान थी, वो बूढ़ा कौवा भी हैरान था। वो भोजन करने लगता है, फिर वो बूढ़ा कौवा वहाँ से चला जाता है। जादुई बैगन के कहने पर रानो उसे अपने साथ ले आती है। उधर शाम को बूढ़े कौवे के घोंसले में है ऊपर वाले, ये मेरा छोटा सा बक्सा इतना चमक क्यों रहा है? वो जैसे ही अपने छोटे से बक्से को खोलता है तो हैरान हो जाता है। बक्सा सोने से भरा हुआ था। तभी घोंसले से निकलती हुई रोशनी को देखकर उसका बेटा और बहू वहाँ आते हैं और बूढ़े कौवे को सोने के साथ देखकर उसके पैर पकड़ लेते हैं। पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। चलिए आप हमारे साथ। अगर तुम सचमुच में अपनी गलती को सुधारने के लिए चलकर यहाँ आए हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर अगर तुम सोने की चमक को देखकर मेरे पास आए हो तो यहाँ से चले जाओ। पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। बूढ़ा कौवा मन ही मन जादुई बैंगन को धन्यवाद देता है और अपने बेटे और बहू के साथ उसके बड़े घर में चला जाता है। दूसरी तरफ रानो जादुई बैंगन को घर लेकर आती है। अरे दादा ने अभी तक खाना नहीं खाया, लगता है इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। दादा, अरे ओ दादा, क्या बात है, तुमने आज सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? क्या करूं बिटिया, आज बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। सुबह से ही बड़ी घबराहट हो रही है। बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इतनी जल्दी मत उठा ले। अभी तो मुझे तेरे हाथ भी पीले करने हैं। अरे दादा, हाथ पीले होते हुए तो तुम तब देखोगे ना जब तुम स्वस्थ रहोगे। चलो बैठो, जल्दी से खाना खाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तभी जादुई बैंगन से रोशनी निकलती है और रानो की दादा के चारपाई के चारों तरफ घूमने लगती है। देखते ही देखते उनके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। है ऊपर वाले, ये तो जादुई बैगन है, इसने तो कमाल ही कर दिया। अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को जवान और तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने एक सुंदर चिड़ा खड़ा था। मेरा नाम टुन्नू है, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? हाँ जाओ टुन्नू, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे तुमने मेरी बातों का तो बुरा ही मान लिया था। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर बैठे हो। जादुई बैगन और टुन्नू को बातें करते देखकर रानो और उसके दादा हैरान थे। मैं क्या करता, घर छोड़कर ना आता तो? तुमने उस दिन कहा कि तुम मेरे लिए कोई चिड़िया ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी, सच्ची और सुंदर चिड़िया देख ली है। अरे तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। यह टुन्नू है, मैं इसी के पास ही रहता हूँ। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। टुन्नू के माता पिता चाहते हैं कि इसकी शादी एक बड़ी ही समझदार चिड़िया के साथ हो जाए, लेकिन वो ऐसी चिड़िया ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। मैंने टुन्नू से कहा तुम अपने लिए खुद ही एक चिड़िया ढूंढो। तब इसने गुस्से में मुझे चिड़िया को ढूंढने के लिए कहा और मैं वहाँ से गायब हो गया और रानो के पास आ गया। रानो एक बहुत ही अच्छी चिड़िया है और टुन्नू, मैंने तुम्हारे लिए रानो को पसंद किया है। टुन्नू चिड़ा रानो को ध्यान से देखता है तो वो रानो को पसंद कर लेता है। दादाजी, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने माता पिता को यहाँ बुला सकता हूँ? वो दोनों आपसे मिलकर मेरी शादी की बात कर ले। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं अभी अपनी पोती का विवाह करना चाहता हूँ। मेरी रानो की तो किस्मत ही जाग गई। फिर टुन्नू वहाँ से चला जाता है और जादुई बैंगन अपने जादू से रानो के घर को एक सुंदर बड़े से बैंगन के घर में बदल देता है। ये देखकर रानो और उसके दादा बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद रानो की धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ जादुई बैंगन के घर में रहते हैं। नागपुर के जंगल में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक डॉली चाय वाला कौवा रहता था। वो ठेले पर चाय बनाकर पक्षियों को बेचता था। उसकी चाय बहुत ज्यादा फेमस थी। जंगल के पक्षी डॉली के ठेले पर चाय पीते हुए बारिश का आनंद ले रहे थे। चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो। डॉली की स्पेशल कटिंग नागपुरी चाय ले लो। स्वाद ऐसा जुबान भूल ना पाए वैसा। डॉली कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत खुश थे। उनकी चाय की बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी और उनकी कमाई भी हो रही थी।
डॉली जी, इसी तरह अगर बारिश होती रही तो हम बहुत ही जल्दी माला माल हो जाएंगी और जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगी। बात तो 16 आने सही है। वैसे आजकल दूध के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। हम पक्षियों को आज से थोड़ा कम दूध डालकर पिलाएंगे। डॉली जी, कहीं ज्यादा कमाई के लालच उल्टा न पड़ जाए हमारे ऊपर। गोरी, जंगल में बस चाय की एक हमारी ही दुकान है। पक्षी जाएंगे कहाँ? उन्हें तो हमारे यहाँ ही चाय पीने आना होगा। ऐसे डॉली कौवा अब चाय में दूध कम पानी ज्यादा डालने लगा। एक दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ डॉली चाय वाला की दुकान पर चाय पीने आती है। डॉली भैया, बारिश की वजह से बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाना। चिड़िया, थोड़ी देर बैठो, मैं अभी तुम्हें गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाता हूँ। और बताओ चिड़िया, तुम्हारा घर बन गया? मैंने सुना है तुमने अपना घर पक्का बनाया है। बहुत पैसे खर्च हुए होंगे तुम्हारे तो। हाँ डॉली भैया, पक्का घर बनाने में सारी सेविंग खत्म हो गई मेरी। हम भी सोच रहे हैं अपना घर पक्का बनाने के लिए। जल्दी ही बस थोड़े पैसे और जमा हो जाए, तुम्हारे घर से भी बड़ा घर बनाएंगे। चिड़िया बहन, लो तुम्हारी स्पेशल डॉली चाय तैयार है, पी कर बताओ। रानो चिड़िया और उसकी बेटी जैसे ही चाय पीती है, उसे चाय का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। छी, डॉली अंकल, ये कैसी चाय पी है आपने? इसमें तो दूध बहुत कम है। मैंने तो आपसे दूध वाली चाय मांगी थी। शायद आपने गलती से मुझे दूसरी चाय दे दी है। ये तो बिल्कुल बकवास चाय है। छोटी चिड़िया, मेरी चाय के बारे में ज्यादा बकवास मत कर। तू अभी कहाँ स्वाद जानती है, जो तू कैंची की तरह जुबान चलाने लगी। अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप अभी के अभी हमारे चाय के पैसे वापस करो। ऐसी बकवास चाय कौन पिएगा आपकी दुकान से, जो बेस्वाद हो। पैसों की तो तू भूल जा। अब बस पतली गली से यहाँ से कट ले, वरना तुझे इतना मारूंगा तेरी हड्डी फुसली एक कर दूंगा। अब दोबारा मेरी दुकान पर झांकने की कोशिश मत करना। डॉली की ये सब बातें सुनकर रानो डर जाती है और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। पर डॉली चाय वाला, रानो और उसकी बेटी से बदला लेने की सोच लेता है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी टपरी की चाय के लिए बकवास करे, लेकिन इस रानो की बेटी की हिम्मत, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बेइज्जती का बदला इससे लेकर रहूंगा। इसे अपने घर पर बड़ा नाज है ना, मैं इसी के घर को चुरा लूंगा। तब इसे पता चलेगा इसने किससे पंगा लिया है। फिर अगले दिन रानो अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में जाती है। तभी मौका देखकर डॉली रानो का घर चुरा लेता है और उस पर रंग कर देता है। हाँ, अब सही है, इस घर का रंग बदल गया। अब उस रानो को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मेरी चोरी कोई पकड़ नहीं पाएगा। फिर कुछ देर बाद रानो भोजन लेकर वापस आती है, लेकिन अपने घर को गायब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर डॉली चाय वाला के घर पर पड़ती है। अरे माँ, वो देखो, डॉली अंकल का घर। वो घर तो बिल्कुल हमारे घर जैसा है। चलो ना माँ, उनसे पूछते हैं जाकर। ये कहकर रानो डॉली का दरवाजा बजाती है। डॉली भैया, दरवाजा खोले, मेरा घर कहीं गायब हो गया है और आपका घर बिल्कुल मेरे घर जैसा है। चिड़िया, मेरे घर के बारे में बात करना छोड़ो, पहले ये बताओ यहाँ क्या करने आई हो? हम गहरी नींद में सो रहे थे, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। डॉली भैया, जब मैं दाना लेकर आई तो मेरा घर वहाँ पर नहीं है। तुम्हारा घर नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं क्या बैठकर तुम्हारे घर की चौकीदारी कर रहा था, जो मुझे पता होगा। अब जाओ यहाँ से तुम दोनों, मेरा दिमाग मत खराब करो। लेकिन डॉली भैया, आपका घर बिल्कुल मेरे घर जैसा है, बस इसका रंग अलग है। तुम कहना क्या चाहती हो चिड़िया? मैंने तुम्हारा घर चुराया? जरा जबान संभाल कर बात करो। मैं कोई मामूली पक्षी नहीं हूँ, बल्कि द फेमस डॉली चाय वाला हूँ। तुम जानती हो ना, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मेरे पास चाय पीने आती हैं। इसलिए अब मैं तुम जैसी गरीब चिड़िया से बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। ये सब बातें सुनकर रानो वहाँ से चली जाती है और जंगल में अपना हरी घास का घर बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन तेज बारिश आई और डॉली चाय वाला का घर टूट गया और उसमें उसकी पत्नी गोरी दबकर मर गई। गोरी, ये सब क्या हो गया? मेरे लालच की वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। गोरी, ये सब क्या हो गया? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। मैंने रानो बहन के साथ धोखा किया, इसलिए मेरे साथ ये सब हो गया। फिर डॉली चिड़िया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है।
मुझे माफ कर दो रानू बहन, मैंने आपका घर चोरी किया था, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे उसकी सजा दे दी है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। डॉली भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, उतना ही मेरे लिए काफी है। फिर डॉली चाय वाला दोबारा ईमानदारी के साथ अपनी चाय की टपरी लगाता है और चाय बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। चाय गरम चाय ले लो, डॉली की स्पेशल कटिंग नागपुरी चाय ले लो, स्वाद ऐसा जुबान भूल ना पाए वैसा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।